गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज हम करेंगे हमारा महाभारत का 3rd एपिसोड अम्बा और भीष्म। इससे पहले 2 एपिसोड देवव्रत और भीष्म प्रतिज्ञा हम कर चुके हैं। तो किस तरह से देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा की और भीष्म पितामह कहलाए। तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। तो देखें, आज हम करेंगे अम्बा और भीष्म। तो भाई अम्बा और भीष्म की क्या स्टोरी है, चलिए जानने के लिए हम पढ़ेंगे। तो देखें, अपनी अपनी बुक सभी बच्चे खोल के रखेंगे पास में। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बहुत ही वीर थे और स्वेच्छाचारी थे। स्वेच्छाचारी अर्थात अपनी मनमानी करने वाले। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ और उसमें वो मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसीलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। स्वयंवर अर्थात स्वयंवर का चुनाव करना। तो देखिए आगे क्या हुआ था। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसीलिए जब वे स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वे सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने अपना नाम दे दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़ व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फब्तियां कसी जाने लगी। फब्तियां अर्थात व्यंग्य कसे जाने लगे, कमेंट्स किए जाने लगे कि माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इनका क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। तो इस तरह से वहाँ जितने भी राजा थे वे सभी भीष्म का मजाक बनाने लगे और सभी उनकी हंसी उड़ाने लगे। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। उनका अपमान किया और आगे की ओर चल दी, उनकी तरफ देखा भी नहीं। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। ऐसा अपमान वो कैसे सह सकेंगे कि उनकी आगे से वो तीनों राजकुमारियां निकल गई। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा दिया और हस्तिनापुर को चल दिए। अब क्या हुआ आगे देखें कहानी में ट्विस्ट। सोब देश का राजा शालू बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी। 3 बहनें थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो देखें, वो शाल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे और विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगेय अर्थात गंगापुत्र, हे गंगापुत्र, मैंने अपने मन में सोब देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें
करें। भीष्म को अम्बा की बात जच गई। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्व के पास गई और सारी कहानी उसे सुनाई। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। अब शाल्व कहाँ मानने वाले थे भाई? क्यों? क्योंकि वो तो युद्ध में भीष्म से हार चुके थे। उन्होंने कहा कि सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। अब बेचारी अम्बा वापस हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। भीष्म ने विचित्रवीर्य से कहा कि राजा शाल्व ने अम्बा को तो स्वीकार नहीं किया। इससे पता चलता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं है। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। अब क्या हुआ भाई? कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट। अब विचित्रवीर्य ने अम्बा से ब्याह करने के लिए मना कर दिया। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की, कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगेय, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई सहारा न रहा। आप ही मुझे हर लाए थे और अब आपका ये कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से फिर से आग्रह किया, पर वो नहीं माना। वो कहाँ मानने वाला था। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार और प्रार्थना करो। अब बेचारी लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण किसको समझा? भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। प्रतिहिंसा अर्थात बदले की भावना। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, भी तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, क्या चाहती हो तुम मुझसे? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे, धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा और हार जीत का निश्चय नहीं हो पाया। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा कि जो मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। तो बच्चों, ये वही शिखंडी जो अम्बा के रूप में बना हुआ था जब
कौरव और पांडवों के बीच मैदान में युद्ध हुआ था ना, कुरुक्षेत्र के मैदान में, तब भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी, है ना, कि वो अम्बा ही है, शिखंडी जो है अम्बा ही है, और उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध है, क्योंकि स्त्री पर एक ज्ञानी या वीर बाण नहीं चला सकता। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो ये सारे युद्ध का जितना भी वर्णन है हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र का युद्ध जब होगा तब। ये बस आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बताई है। तो कैसा लगा अपना आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, और कल हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।